हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन साथी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 के एग्जाम्पल 3 के क्वेश्चंस के बारे में। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक्सरसाइज 3 में इसमें टोटल 28 क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग इन 28 क्वेश्चंस में से सेलेक्टेड हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि आप लोग इन क्वेश्चंस के पीछे दिए गए लॉजिक को आसानी से समझ सके और सेम वही लॉजिक का यूज़ करके आप लोग बाकी के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज के फर्स्ट पार्ट से। दो पहले पार्ट में हम लोग को 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और इन 5 क्वेश्चंस में गिवन एंगल्स के प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट से कन्वर्ट करके उनको रिप्रेजेंट करना है डिग्री, मिनट और सेकंड्स में। तो इस पार्ट में हम लोग देखेंगे किस तरीके से फर्स्ट और फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और वही सेम लॉजिक यूज़ करके हम लोग रेस्ट ऑफ द गिवन क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि हम लोग को π/3 रेडियन को डिग्री, मिनट और सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले या इस पार्ट को सॉल्व करने से पहले हम लोग सबसे पहले एक बेसिक रिलेशन लिख लेते हैं। वो है कि 2π रेडियन में 360 डिग्री होता है। ये हम लोग को पहले की भी वीडियो से याद होगा। और अगर हम लोग को 1 रेडियन में पता करना है कितना होगा तो हम लोग को सिंपली 360 डिग्री को 2π से डिवाइड करना होगा। तो अब सिंपल यहाँ पे रेशियो प्रोपोर्शन वाला ही क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास 1 रेडियन में 360/2π डिग्री है तो π/3 रेडियन में कितना होगा। तो सिंपल हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 360/2π से π/3 को। और इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आ रहा है यानी 60 डिग्री, तो हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि π/3 रेडियन जो है 60 डिग्री के इक्विवेलेंट होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें लिखा है कि हम लोग को 8 रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री, मिनट और सेकंड में। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने से पहले हम लोग अपना जनरल रिलेशनशिप यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 8 को 360/2π से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर यहाँ पे हम लोग पाई की वैल्यू रखेंगे। ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम लोग को पाई की वैल्यू 355/113 रखनी है, ना कि 22/7। तो ऐसा करने के बाद हम लोग के पास जो आंसर आएगा वो आएगा 458.36620 डिग्री। इसको अगर हम लोग को मिनट में बदलना है तो जो हमारा डेसिमल पार्ट है उसको हम लोग को 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आंसर आएगा हमारा 458 डिग्री 21 मिनट्स और कुछ फ्रैक्शनल पार्ट। अब इसको अगर हम लोग को फर्दर सेकंड में भी कन्वर्ट करना है तो जो फ्रैक्शनल पार्ट अब आ रहा है हमारा उसको फिर से हम लोग 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा 458 डिग्री 21 मिनट्स और 58 सेकंड। तो इसी तरीके से हम लोग सिंपल अपना यही रिलेशन यूज़ करेंगे कि 2π रेडियन में 360 डिग्री होते हैं और इस रिलेशन की हेल्प से हम लोग बाकी के बचे क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग को यहाँ पे ये ध्यान देना है कि हम लोग को हर समय फॉर्मूले नहीं याद रखना है कि 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं या 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं। हम लोग को सिंपल ये याद रखना है, फैक्ट याद रखना है कि 2π रेडियन में कितने डिग्री होते हैं और उसी रिलेशन को याद करके ही हम लोग को आगे बढ़ना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो अब हम लोग इस एक्सरसाइज के सेकंड पार्ट में आते हैं जिसमें हम लोग को गिवन सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट से कन्वर्ट करना है ग्रेड्स, मिनट और सेकंड्स में। तो इसमें टोटल 3 पार्ट्स हैं क्वेश्चन के और हम लोग सॉल्व करेंगे 6th और 7th पार्ट। तो इस पार्ट को कंटिन्यू करने से पहले हम लोग एक सिंपल सा रिलेशन देखेंगे जो कि हम लोग के तीनों सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट को कनेक्ट करता है। वो है 2π रेडियन इज इक्विवेलेंट टू 360 डिग्री, जो कि फर्दर इक्विवेलेंट है 400 ग्रेड्स के। तो यहाँ पे हम लोग को तीनों पार्ट में रेडियन दिया गया है, रेडियन को ही हम लोग को ग्रेड्स में कन्वर्ट करना है, इसलिए हम लोग सिर्फ रेडियन और ग्रेड्स वाले रिलेशन पे फोकस करेंगे। तो जैसे कि रिलेशन से हम लोग देख रहे हैं कि 2π रेडियन में 400 ग्रेड होता है, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि 1 रेडियन में 400/2π ग्रेड भी होते हैं। तो 6th पार्ट में हम लोग को दिया गया है कि 4π/5 रेडियन को कन्वर्ट करना है ग्रेड्स में। तो इसके लिए हम लोग 4π/5 को सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे 400/2π ग्रेड से। और यहाँ पे हम लोग को पाई की वैल्यू भी रखने की ज़रूरत नहीं, जो क्योंकि यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जा रहा है। और फाइनली हम लोग के सामने रिजल्ट आ रहा है 160 ग्रेड्स, मतलब 4π/5 रेडियन में होगा 160 ग्रेड्स। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखेंगे वो है 7th क्वेश्चन, जिसमें हम लोग को 7π/6 रेडियन को कन्वर्ट करना है ग्रेड्स में। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए हम लोग सेम प्रीवियस क्वेश्चन वाला लॉजिक लगाएंगे, मतलब 4π/5 की जगह हम लोग सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे 7π/6 को रखेंगे और कन्वर्जन ग्रेड से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो रहेगा 233.333 इन्फिनाइट टाइम्स तक ग्रेड्स। तो ग्रेड्स का हम लोग को पता है कन्वर्जन फैक्टर की होता है 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो सिंपल हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि ये 7π/6 रेडियन जो है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा 233 ग्रेड्स, 33 मिनट और 33 सेकेंड्स के।
तो इस तरीके से हमारे पास इसका सेकंड पार्ट का भी आंसर आ गया है 2 क्वेश्चंस का, 6th और 7th का। और सेम यही लॉजिक यूज़ करके हम लोग इसका 8th क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब 7 पाई बाई 6 की जगह हम लोग को सिंपली 10 पाई रखना होगा और उसको कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो भी आंसर आएगा वो डायरेक्टली हमारा ग्रेड्स में आ जाएगा। तो इस एक्सरसाइज के थर्ड पार्ट में हम लोग अब आ गए हैं और इस थर्ड पार्ट में हम लोग को कई सारे एंगल्स दिए गए हैं जो कि डिग्रीज और ग्रेड्स के मिक्स में हैं और इन सभी को ही हम लोग को रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग ने लास्ट क्वेश्चन में एक रिलेशन देखा था कि जो कनेक्ट कर रहा था हमारे तीनों सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट को। सेम वही चीज़ हम लोग यहाँ लिखेंगे लेकिन 2 अलग अलग लाइन में, ग्रेड्स और रेडियन को और डिग्री और रेडियन को कैसे कनेक्ट करते हैं। तो रिलेशन के हिसाब से 400 ग्रेड में 2 पाई रेडियन होता है और 360 डिग्री में 2 पाई रेडियन होता है। तो यहाँ पे हम लोग 11th वाला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम लोग को कन्वर्ट करना है 175 डिग्री और 45 मिनट को रेडियंस में। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पे मिनट्स को पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं कि 60 मिनट में एक डिग्री होता है, तो 45 मिनट में 60/45 डिग्री होगा जो कि इक्विवेलेंट होगा 0.75 डिग्री के। तो हम लोग अब लिख सकते हैं कि 175 डिग्री और 45 मिनट इक्वल होगा 175.75 डिग्री के। अब जैसे कि हम लोग ने रिलेशन में देखा है कि 1 डिग्री में होता है 2 पाई बाई 360 रेडियन। तो हम लोग को चूँकि यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि 175.75 डिग्री में कितना होगा, तो हम लोग सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे कन्वर्जन फैक्टर से और हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 0.98 पाई रेडियन में। अब इसी तरीके से हम लोग इसमें 16th क्वेश्चन भी देखेंगे जिसमें हम लोग को 345 ग्रेड 25 मिनट और 36 सेकेंड को कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो ग्रेड में चूँकि हम लोग को पता है कन्वर्जन फैक्टर 100 है, तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे कि 345.2536 ग्रेड। अब सिंपल हम लोग रिलेशन यूज़ करें कि एक ग्रेड में 2 पाई बाई 400 रेडियन होते हैं, तो 345.2536 को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल और हमारा आंसर आ जाएगा 1.72626 पाई रेडियन में। तो अभी तक हम लोग ने ये फर्स्ट 3 पार्ट्स में देखा कि किस तरीके से हम लोग सिंपल रिलेशंस को यूज़ करके हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग को वो सारे सिंपल रिलेशन तो ध्यान में रखने ही है, उसके साथ ही कुछ एडिशनल फॉर्मूले भी हम लोग को ध्यान रखने होंगे ताकि हम लोग ये क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकें। तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग पहला क्वेश्चन लेंगे इनमें वर्ड प्रॉब्लम में 17th वाला, जिसमें हम लोग को बोला गया है कि द डिफरेंस बिटवीन द 2 एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 2 पाई बाई 5 रेडियंस, एक्सप्रेस द एंगल्स इन डिग्रीज। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को फिगर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो राइट साइड में हम लोग देख सकते हैं जैसे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल एट B, और इसके 2 एक्यूट एंगल्स मतलब 90 डिग्री से कम एंगल्स हैं X और Y डिग्री। हम लोग ने लेट कर लिया है कि एंगल A इसमें X है और C जो है Y है। अब जैसे कि क्वेश्चन में बोला है कि ये दोनों एक्यूट एंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल के पार्ट हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। तो अब क्वेश्चन में जैसा कि बोला गया है कि इन दोनों एक्यूट एंगल्स का डिफरेंस जो है 2 पाई बाई 5 के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लोग को 2 पाई बाई 5 को डिग्रीज में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि हम लोग ने फर्स्ट इक्वेशन में दोनों ही एक्यूट एंगल्स का सम डिग्रीज में लिया है। तो 2 पाई बाई 5 को कन्वर्ट करना है तो हम लोग यहाँ पे फिर से वही सिंपल सा पिछले वाले क्वेश्चन का लॉजिक यूज़ करेंगे कि 2 पाई में 360 डिग्री होता है, तो 2 पाई बाई 5 में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 360 बाई 2 पाई से और हमारा आंसर आ जाएगा 72 डिग्री। मतलब दोनों एक्यूट एंगल का जो डिफरेंस है वो 72 डिग्री के इक्विवेलेंट होगा और इससे हमारी यहाँ पे सेकंड इक्वेशन भी फॉर्म हो जाती है। अब जब हम लोग के पास यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 फॉर्म हो गई तो हम लोग को सिंपल एक बार इन इक्वेशंस को ऐड करना होगा और एक बार इन इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट करना होगा एक दूसरे से, ताकि हम लोग को x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू हम लोग की आ रही है 81 डिग्री और y की वैल्यू आ रही है 9 डिग्री। तो इसका मतलब होगा कि हमारा जो गिवन राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, उसमें x की वैल्यू जो हम लोग ने एज्यूम की थी एंगल A को वो 81 डिग्री के इक्वल है और एंगल C की जो वैल्यू होगी वो 9 डिग्री के इक्वल होगी। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन 20 को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन 20 हम लोग को कहता है कि एक ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल्स जो है AP में है, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। इन एंगल्स में जो सबसे छोटा एंगल है उसके डिग्री में और जो सबसे बड़ा एंगल है उसके रेडियन में जो रेशियो है वो 60 बाई पाई का है। यहाँ पे 60 टू पाई का मतलब होगा 60 बाई पाई का रेशियो है। तो हम लोग को बोला कि इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से हम लोग को
ट्रायंगल के तीनों एंगल को फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल AP में है, इसलिए हम लोग फर्स्ट एंगल को एज्यूम कर सकते हैं x माइनस डी, सेकेंड को x और थर्ड को x प्लस डी। क्वेश्चन में दिया गया कि ये तीनों ही एंगल एक ट्रायंगल का पार्ट है और हम लोग को ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से पता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज ऑलवेज 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग तीनों एंगल का सम लिखेंगे और इसको इक्वेट कर देंगे 180 डिग्री के। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारी x की वैल्यू आ रही है 60 डिग्री। तो इस इक्वेशन से हम लोग को एंगल्स को इस खास पैटर्न में लेने का फ़ायदा भी दिख गया होगा, जहाँ पे हम लोग को डायरेक्टली x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे चलते हैं। तो x प्लस डी डिग्री जो हमारा ग्रेटेस्ट एंगल है उसको रेडियन में अगर कन्वर्ट करना है तो हम लोग को 2π/360 से मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे हमारा ग्रेटेस्ट एंगल रेडियन में हो जाएगा x प्लस डी इंटू π/180 के इक्वल। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग को लीस्ट एंगल के डिग्री को और ग्रेटेस्ट एंगल के रेडियन का रेशियो लेना है और उसको इक्वेट करना है 60/π के। तो यहाँ पे हम लोग ने दोनों का ही रेशियो ले लिया है और उस रेशियो को सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे सामने बचता है x माइनस डी अपॉन x प्लस डी, जो कि इक्वल आ रहा है 1/3 के। और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हम लोग के पास d की वैल्यू आएगी 30। तो d की वैल्यू 30 आने के बाद हम लोग को कुछ नहीं करना है, सिंपल हम लोग के जो एज्यूम किए गए एंगल थे उसमें x और d की वैल्यू रख देनी है। x की वैल्यू हमारे पास आई थी 60 डिग्री और d की वैल्यू आई थी 30 डिग्री। तो इस हिसाब से हमारा फर्स्ट एंगल जो कि x माइनस डी डिग्री के इक्वल है वो इक्वल हो जाएगा 60 माइनस 30, जो कि फर्दर इक्वल हो जाएगा 30 डिग्री के। सेकेंड एंगल हमारा सिंपल x है, तो x की वैल्यू यहाँ 60 डिग्री, तो सेकेंड एंगल हमारा यहाँ पे इक्वल हो जाएगा 60 डिग्री के। और थर्ड एंगल जो है हमारा वो है x प्लस डी के इक्वल, जो कि इक्वल हो जाएगा हमारा 90 डिग्री के। तो इन एंगल्स को देख के हम लोग को समझ में आ रहा है कि जो गिवन एंगल्स थे वो एक राइट एंगल के पार्ट थे, जिसका एक एंगल है 30 डिग्री और दूसरा एंगल है 60 डिग्री और थर्ड एंगल तो ऑब्वियस है 90 डिग्री। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चूज कर रहे हैं 23rd क्वेश्चन, जिसमें हम लोग को बोला गया है कि दो रेगुलर पॉलीगन्स हैं और दोनों रेगुलर पॉलीगन्स के एंगल्स का रेशियो 3/2 है और उनमें से एक पॉलीगन की साइड्स जो है वो फर्स्ट पॉलीगन से 2 टाइम्स है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन का फॉर्मूला देख लेते हैं, जो कि दिया जाता है n-2/n इंटू 180 डिग्री के। यहाँ पे n जो है वो साइड ऑफ अ पॉलीगन है। तो अगर हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लें कि फर्स्ट पॉलीगन में x साइड्स हैं, तो क्वेश्चन के हिसाब से सेकंड पॉलीगन में हो जाएगा 2x साइड्स, क्योंकि सेकंड पॉलीगन में साइड जो है वो फर्स्ट पॉलीगन के 2 टाइम्स है। दूसरा पार्ट जो कि क्वेश्चन में गिवन में है वो ये है कि इनर एंगल ऑफ सेकंड पॉलीगन और इनर एंगल ऑफ फर्स्ट पॉलीगन का रेशियो जो है 3/2 के इक्विवेलेंट है। तो इंटीरियर एंगल के लिए हम लोग ने जो फॉर्मूला लिखा था उसमें हम लोग को n की जगह सिंपल 2x और x को पुट कर देना है और उन दोनों के रेशियो को हम लोग को 3/2 के इक्वल कर देना है। और यहाँ पे हम लोग को एक सिंपल सी इक्वेशन मिलेगी जो कि x में अननोन होगी। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है 4 और इसी के साथ हम लोग को पता चल गया है कि फर्स्ट पॉलीगन की साइड्स जो हैं वो होगी 4, क्योंकि फर्स्ट पॉलीगन की साइड्स को हम लोग ने x एज्यूम किया था और सेकंड पॉलीगन की साइड हम लोग ने एज्यूम किया था 2x, तो उसकी साइड हो जाएगी 8। तो यहाँ पे हम लोग के पास दोनों पॉलीगन की टोटल साइड्स पता चल गई कि फर्स्ट पॉलीगन की साइड 4 है और सेकंड पॉलीगन की साइड होगी 8 और यही हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वो है क्वेश्चन नंबर 25। इस क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है कि फर्स्ट पॉलीगन और सेकंड पॉलीगन की साइड का रेशियो है 3/4 और फर्स्ट पॉलीगन के इंटीरियर एंगल और सेकंड पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का रेशियो इक्वल है 4/5 के, जब फर्स्ट पॉलीगन का एंगल डिग्री में लिया गया है और सेकंड पॉलीगन का एंगल ग्रेड में लिया गया है। तो हम लोग अगर फर्स्ट पॉलीगन के इंटीरियर एंगल को डिग्री में एज्यूम करें तो वो होगा 3x-2/3x इंटू 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट रेगुलर पॉलीगन की 3x साइड्स हैं और सेकंड रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल अगर डिग्री में लिखें तो होगा वो 4x-2/4x इंटू 180 डिग्री और ग्रेड में चेंज करने के लिए हम लोग को इसको सिंपल मल्टीप्लाई करना होगा 10/9 से। अब हमारे पास यहाँ दो इक्वेशन बन गई 1 और 2 और इन दोनों इक्वेशन का रेशियो हम लोग को गिवन है 4/5। अब हम लोग को सिंपल यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है, जिससे हम लोग को ये फिर से एक और x में इक्वेशन मिल जाएगी और इसी इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को x की वैल्यू मिलेगी 2। तो इससे हम लोग को पता चल गया है कि हम लोग की फर्स्ट रेगुलर पॉलीगन की टोटल नंबर ऑफ साइड्स हैं 3x, मतलब 3 × 2 जो कि 6 आएगा और सेकंड पॉलीगन की
नंबर ऑफ साइड्स होगी 4x जो कि आएगा 8। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें क्लॉक से रिलेटेड बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम दी गई है। और मुझे होप है कि अगर आप लोग नेक्स्ट वीडियो को भी अच्छे से देखेंगे तो आप इस पूरी एक्सरसाइज को मास्टर कर लेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।